आई गेस स्टार्ट हो गया है। हम पहुंच गए थे स्क्रीनिंग पोर्शन तक। ठीक है, आप जल्दी से मुझे बताएं यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो स्क्रीनिंग से पहले पहले तक, वो बता दें ताकि हम जब आगे मूव ऑन करें तो कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए हम फिर ओके। सो स्क्रीनिंग हम कर रहे थे। मैंने एक आर्टिकल जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे एक आर्टिकल सिलेक्ट किया था और फिर हमने उसका डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, सॉरी उसके लिटरेचर सर्च किया था और हमें मिले थे 112 आर्टिकल्स टोटल। फिर हमने उनके डुप्लीकेट डिटेक्ट किए थे और फिर हम डुप्लीकेट्स को रिजॉल्व कर रहे थे। थोड़े से हमने कर दिए थे और बाकी रह गए थे। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो गया था। नेक्स्ट मैंने जो एक्स्ट्रा काम किया था जो कि वीडियो में इंक्लूडेड था, वो ये था कि मैंने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड किया था। वो क्या होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया? एक्चुअली जो आपका पीको है ना, वही आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है। पीको में आप ये बता देते हैं कि आपने किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो उसी को हम जस्ट वर्डिंग में हम यहाँ लिख देते हैं। अभी देखिए ये हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया है। ये कैसे करते हैं हम यहाँ पर आपने जाना है, जो आपका अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया कैसे बनाना है, चैट जीपीटी के पास जाना है, उसको अपने पीको उसको अपने देने, पीको कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट करना है और आपने उससे कहना है तो आपको आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया बना देगा। ठीक है, सिंपल तरीका ये। इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वो आपको जो बना के देगा उसको कहना थोड़ा कंसाइज करके दे और फिर आपने उसको यहाँ पेस्ट कर देना तो वो और एंटर कर देना, तो इंक्लूजन क्राइटेरिया यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपने इसी तरह एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वही आपने चैट जीपीटी से कहना है और आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी दे देगा। अब देखिए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में क्या है कि हमने जिस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना, यानी हम जिस स्टडी को इंक्लूड नहीं करना चाहते उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में होती है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे हम कर रहे थे ना, उसकी अदर फॉर्म्स हमारी थी नॉन रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो अगर उसकी कोई और फॉर्म होगी जिस तरह रिलैप्सिंग होगी, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में लिखिए। इसके अलावा नॉन आरसीटी डिज़ाइन, यानी हमारी स्टडीज़ जो कि आरसीटीज नहीं होंगी, वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं होंगी, उनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टडीज नॉन एवेल्युएटिंग। अब हमारी जो ड्रग है बेसिक, उसको हमने चेक करना है ना, उसकी एफिकेसी चेक करनी है। तो ऐसी स्टडीज जिसमें ड्रग ही ना हो तो उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसलिए हमने एक्सक्लूड कर दिया। फिर हमारे पास आ गई एनिमल स्टडीज, तो एनिमल स्टडीज को हम इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसलिए एक्सक्लूड क्राइटेरिया में। ठीक है, अब आप देखें जब हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यहाँ पेस्ट कर दिया ना, तो अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स ना ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, जो आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में रखे होंगे ना वर्ड्स, वो ग्रीन हो जाएंगे, जो आपने एक्सक्लूजन में रखे हैं वो रेड हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर रेड, ये रेड हो गया। अब इससे आपको जस्ट एक आइडिया हो जाता है। देखिए यहाँ ग्रीन वर्ड्स है, रेड भी है, रेंडमाइज असाइन। अब रैंडमली का मतलब है ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। तो ये क्योंकि हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में आरसीटीज इंक्लूड थे तो यहाँ पर ये ग्रीन होगा। और सेल्स, क्योंकि हम सेल्स पे स्टडी नहीं करना चाह रहे तो सेल्स को उसने रेड कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको हमने एक्सक्लूड कर देना। कुछ वर्ड वो स्पेसिफिकली उसके कलर चेंज कर सकता है। ठीक है, आपने बस एक आइडिया देना है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या आपने इसको इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना। बाकी हम सारे इसका एक्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्रीन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पहले जाते हैं। यानी आपने ओवरव्यू पे आपने अपना सारा काम कर लिया ना, किसी एक पर्सन को आपने अपने साथ ऐड भी करना है। ठीक है, इनवाइट अ फ्रेंड, ये आपके पास ऑप्शन है इनवाइट मेंबर, यहाँ से आपने इनवाइट करना है, उसका आपने ईमेल या पुट करना है। ठीक है, कोई ईमेल आपने कोई भी हो, फॉर एग्जांपल अपना ईमेल लिख देते, तो आपका करेक्ट ईमेल है ना आपको लिखना है, तो इसमें मिस्टेक नहीं चाहिए। आप ये लिखेंगे ना अपने आप, फिर उसका
रोल सिलेक्ट करना है। सबसे अच्छा रोल था कोलैबोरेटर का, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं है, उसके लिए हमें मे भी इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो आप रिव्यूअर का रोल ले लेंगे, ठीक है। और रीज़न ज़रूरी नहीं है आपको पुट करने की, आप उसको इनवाइट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो आ गया, वो पर्सन यहाँ पर आ गया। अब वो भी यहाँ पर मेरे साथ स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम आप यहाँ जितने मर्जी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, 4-5 जितने भी कर सकते हैं। मोस्टली हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है स्क्रीनिंग के लिए, बल्कि 3 की ज़रूरत होती है। कैसे? अब देखिए हमारे पास है थोड़े से आर्टिकल्स, कितने 102 आर्टिकल्स है ना बस। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ करूँगा, जाऊँगा इधर ब्लाइंड मूड है ना, ये ब्लाइंड मूड लिखा हुआ है, तो ब्लाइंड मूड अभी क्या है, टर्न ऑफ ब्लाइंड मूड। यहाँ पे यानी इस वक्त ब्लाइंड मूड ऑन है, ये मैंने किया तो ब्लाइंड मूड ऑफ हो गया, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ, ब्लाइंड मोड को मैंने ऑन कर दिया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने हमारे पास मेंबर्स है ना, एक मेंबर मैं हूँ और एक ये दूसरा भी मैं हूँ फिलहाल तो एक मैं हूँ, दूसरा जो सेकंड पर्सन है वो, उसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ स्क्रीनिंग स्टार्ट कर लिया, मैंने ये सारे आर्टिकल स्क्रीन कर लिए ना, जो दूसरा पर्सन है उसको नहीं पता होगा कि मैंने क्या स्क्रीनिंग की है, ठीक है। क्योंकि ब्लाइंड मोड ऑन है इस वक्त, ब्लाइंड है दोनों, उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल्स को इंडिपेंडेंटली वो करूँगा, स्क्रीन करूँगा। उनको नहीं, सेकंड पर्सन को नहीं पता कि मेरी क्या स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स है। मैंने अगर इस आर्टिकल को इंक्लूड किया क्या एक्सक्लूड किया है, उस पर्सन को नहीं पता, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये होता है ब्लाइंड मोड ऑन किया है। तो अब यहाँ आप देखें, यहाँ पर आर्टिकल्स मुझे शो हो रहे हैं, कितने टोटल आर्टिकल्स आ रही है, ठीक है। इनमें से भी मैंने कुछ की स्क्रीनिंग आप लोगों के सामने की थी उस वक्त। स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं यहाँ पर, इसको अलाइन कर लेते हैं ऑथर्स में, और फिर ए टू जी। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह अलाइन करें, लेकिन ये एक आपके लिए कन्वेंशन है कि हम नॉर्मली ऑथर्स के नेम से ही अलाइन करते हैं। तो ये ऑथर के नेम, फर्स्ट ऑथर के नेम के मुताबिक ना ये अलाइन हो जाएंगे सारे आर्टिकल, ठीक है। फिर आपने अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर लेनी। आप स्क्रीनिंग करेंगे, आपके यहाँ पर आर्टिकल आपको शो हो रहे होंगे। अभी हम आ जाते हैं इंक्लूड आर्टिकल में, ठीक है। इंक्लूड आर्टिकल में आपने ऑथर ए टू जी कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आर्टिकल्स को स्क्रीन करना स्टार्ट कर देना। फर्स्ट आर्टिकल है, इसको हम स्क्रीन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इंक्लूड कर दिया, इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया, फिर इंक्लूड किया, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स होते जा रहे हैं। मैंने क्या करना है, यहाँ पर शो हो रहे हैं मुझे कि आर्टिकल्स, जब तक ये मेरी लिस्ट पूरी नहीं हो जाती है ना, ये लिस्ट कितनी है 109 आर्टिकल से टोटल, ठीक है। जब तक ये लिस्ट पूरी नहीं हो जाती मैं इनको स्क्रीन करता रहूँगा। जब ये मेरी लिस्ट पूरी हो जाएगी, ठीक है, मैं सेकंड जो मेरा मेंबर है ना, जो स्क्रीनिंग कर रहा है, मैं उससे भी पूछूंगा कि आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट कर ली। तो जब मेरी और उनकी स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, ठीक है, जब मैंने भी स्क्रीनिंग कंप्लीट करनी होगी और उन्होंने भी स्क्रीनिंग कंप्लीट करनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्लाइंड मोड ऑन ऑफ कर दूँगा, ठीक है। जब मैं ब्लाइंड मोड ऑफ कर दूंगा तो इससे ये होगा कि उनको ये शो होने लग जाएगा मैंने किस आर्टिकल को इंक्लूड किया और किसको एक्सक्लूड किया, ठीक है। और उनको भी और मुझे भी ये शो होने लगेगा कि उन्होंने किस आर्टिकल को इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया, ठीक है। ब्लाइंड मोड ऑन करने का ये मकसद होता है कि मैंने स्क्रीनिंग कर ली, फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने स्क्रीनिंग स्टार्ट नहीं की, तो ये ना होना कि वो मेरे ही रिजल्ट्स को देख के, मैंने एक आर्टिकल को इंक्लूड किया हुआ था तो उनको आइडिया हो जाएगा इस आर्टिकल को इंक्लूड ही करना चाहिए था, तो वो बगैर देखे इस आर्टिकल को इंक्लूड कर दे, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए हम ब्लाइंड मोड ऑन कर देते हैं। जब मैं ऑफ कर दूंगा मुझे शो होने लग जाएगा कि कुछ आर्टिकल मैंने इंक्लूड किए थे, कुछ उन्होंने इंक्लूड किए थे। फिर यहाँ पर हम जाएंगे, यानी मैं ब्लाइंड मोड ऑफ कर दूंगा, ठीक है। ब्लाइंड मोड ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर आर्टिकल्स हमें शो होंगे कॉन्फ्लिक्टेड आर्टिकल, ठीक है। वो ऐसे आर्टिकल्स होंगे जिनको मैंने इंक्लूड किया होगा, लेकिन जो सेकंड पर्सन है उन्होंने इसको एक्सक्लूड किया होगा, या उनको सेकंड पर्सन ने इंक्लूड किया और मैंने एक्सक्लूड किया। तो ऐसे आर्टिकल जिनमें हमारे जो डिसीजन है वो कन्फ्लिक्टेड होगा, वो यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या किया जाएगा, आपने प्राइमरी स्क्रीनिंग कर ली, आपने भी कर ली, सेकंड पर्सन ने भी कर ली। नेक्स्ट स्टेप ये कि एक थर्ड पर्सन आएगा जो कि इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा। वो देखेगा कि किसका डिसीजन करेक्ट था,
कुछ डिसीजन में मैं राइट होगा, कुछ डिसीजन में सेकंड पर्सन राइट होगा, तो जो थर्ड पर्सन आएगा उसका काम है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, ठीक है। अब अगर आपके पास तीसरा कोई बंदा नहीं है तो ये भी किया जा सकता है कि मैं खुद ही कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लूँ। मैंने पहले तो प्राइमरी स्क्रीनिंग जस्ट ओवरव्यू किया था ना, अब मैं थोड़ा सा डीप स्क्रीन करूँ, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड रियली करनी चाहिए थी और कौन सी नहीं करनी चाहिए थी। ओके ठीक है। ओके ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो गया। अब कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होने के बाद मैं आप लोगों को ना अपना एक पिछला आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें हमने सारा कर लिया था। इस तरह ये था एक आर्टिकल, ये आर्टिकल था, इसमें हमारे पास टोटल 208 आर्टिकल्स थे, इसमें डुप्लीकेट्स कोई भी नहीं था, 0 डुप्लीकेट्स थे। ऐसा होता नहीं होता, लेकिन इसमें नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। हमने इसकी स्क्रीनिंग की, ठीक है। हमारे पास टोटल 208 आर्टिकल्स थे और इसकी स्क्रीनिंग ऑल आर्टिकल्स में हम जाते थे, ठीक है, ऑल आर्टिकल्स। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इनको सॉर्ट कर लिया विद ऑथर नेम A to Z, ठीक है। इनको जब हमने सॉर्ट आउट किया तो यहाँ पर कुछ, अब हमने स्क्रीनिंग की, किस किस से स्क्रीनिंग की थी, यहाँ पर स्क्रीनिंग की थी 2 लोगों ने, एक ये आपको शो हो रहा है M से नाम और एक ये मोहम्मद अल्ताफ, इन दोनों ने स्क्रीनिंग की थी, ठीक है। इन्होंने कैसे स्क्रीनिंग की थी, इन्होंने हाफ हाफ आर्टिकल की स्क्रीनिंग की थी। ऐसे भी किया जा सकता है कि आधे आर्टिकल एक पर्सन स्क्रीन कर ले, आधे आर्टिकल दूसरा पर्सन स्क्रीन कर ले, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स का फिर कोई काम नहीं रहता ना। आधे आर्टिकल मैंने स्क्रीन किया, आधे दूसरे ने स्क्रीन की। ये हम तब करते हैं जब आर्टिकल ज्यादा हो। अगर आर्टिकल्स कम है ना तो दोनों पर्सन को चाहिए कि वो स्क्रीनिंग करें सेम आर्टिकल्स की, पूरे सारे आर्टिकल्स की पहले मैं स्क्रीन करूंगा और दूसरा पर्सन भी सारे आर्टिकल्स की स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। अगर आर्टिकल्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1000 आर्टिकल्स है, तो फिर पॉसिबल नहीं होता कि एक पर्सन सारे आर्टिकल्स की स्क्रीनिंग करे। फिर हम कहते हैं एक पर्सन को आप 250 दे दें, नेक्स्ट को 250, तो हम 250 करके 4 लोगों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्क्रीनिंग कर ली, पहले पहले तकरीबन 104 आर्टिकल की स्क्रीनिंग एक पर्सन ने की थी, दूसरे 104 आर्टिकल की स्क्रीनिंग दूसरे पर्सन ने की थी, ठीक है। अब उनमें से कुछ आर्टिकल्स थे जो कि उन्होंने मे बी वाले पोर्शन में इंक्लूड कर दिए थे, कुछ आर्टिकल को इंक्लूड किया उन्होंने, कुछ को एक्सक्लूड किया। अब उनको नहीं समझ आ रही कि इस आर्टिकल को इंक्लूड करना चाहिए एक्सक्लूड करना चाहिए, तो उन्होंने इसको मे बी वाले पोर्शन में डाल दिया, ठीक है। अब मे बी वाले पोर्शन वाले आर्टिकल्स, कुछ एक पर्सन ने जब आर्टिकल्स रिजॉल्व किए, स्क्रीन किए 104 आर्टिकल, तो कुछ आर्टिकल उन्होंने इंक्लूड किए, कुछ एक्सक्लूड किए, कुछ मे बी में डाल दिए। दूसरे पर्सन ने भी जो नेक्स्ट 104 आर्टिकल किए स्क्रीन, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स इंक्लूड किए, कुछ एक्सक्लूड किया और कुछ मे बी वाले पोर्शन में डाल दिए, ठीक है। फिर मैंने अपना रोल प्ले किया। मैंने क्या किया कि जो मे बी वाले आर्टिकल्स थे ना, जो आर्टिकल्स उनको नहीं पता लगा कि ये इंक्लूड करने चाहिए एक्सक्लूड करने चाहिए, उनको फिर मैंने रिजॉल्व किया। आप कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करते हैं और आप मे बी वाले पोर्शन को भी देखते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन जो होता है जिसने आर्टिकल्स को फाइनलाइज करना है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले आर्टिकल्स को भी देखेगा और मे बी वाले पोर्शन को भी देखेगा। अब फॉर एग्जांपल ये तो देखें, ब्लाइंड मूड क्या है यहाँ पर, इस वक्त ब्लाइंड मूड ऑफ है, तो मुझे शो हो रहा है कि किसने इंक्लूड किया है, किसने एक्सक्लूड किया है, ठीक है। मुझे अपना डिसीजन भी शो हो रहा है, मुझे इनका डिसीजन भी शो हो रहा है, मुझे इनका डिसीजन भी शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ब्लाइंड मूड ऑन कर देता हूँ तो आप देखें मुझे यहाँ पर सिर्फ अपने डिसीजंस शो हो रहे हैं कि मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड किया है, इसको मैंने एक्सक्लूड किया है, इसको मैंने एक्सक्लूड किया, ठीक है। तो और ये वाले आर्टिकल्स अभी मैंने किए ही नहीं है, इन आर्टिकल्स की मैंने अभी स्क्रीनिंग की ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा काम एक्चुअली स्क्रीनिंग नहीं था, मेरा काम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना था ना। तो मैंने सिर्फ उन आर्टिकल्स को रिजॉल्व किया हुआ होगा यहाँ पे, या उन आर्टिकल्स को इंक्लूड एक्सक्लूड किया होगा जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स में थे, ठीक है। ये जो ये वाले आर्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्टेड आर्टिकल्स नहीं थे, ये सिंपल आर्टिकल्स थे। इनको जो बाकी पर्सन थे ना जिन्होंने प्राइमरी स्क्रीनिंग की थी, उन्होंने इंक्लूड या एक्सक्लूड कर दिया होगा, तो मुझे इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ कर दिया ब्लाइंड मोड ऑफ। अब आप देखिए, अब मुझे यहाँ शो होगा कि कौन सा आर्टिकल किसने इंक्लूड किया, किसने एक्सक्लूड किया, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा ये काम होता है प्राइमरी स्क्रीनिंग का। अब प्राइमरी स्क्रीनिंग करनी कैसे होती है, प्राइमरी स्क्रीनिंग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैंने ब्लाइंड मोड ऑन कर दिया फिलहाल, और मैं यहाँ आ गया अनडिसाइड आर्टिकल्स में, जो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि इंक्लूड है एक्सक्लूड है। A to Z मैंने इनको अलाइन कर लिया
और मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया, मैंने देखा कि क्या ये आर्टिकल इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, ठीक है, ये आपने देखा। अब आपको कैसे पता लगेगा इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है? ये आपको तब पता लगेगा जब आपको ये पता हो कि आपकी जो स्टडी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब मुझे पता था कि हमारी जो है स्टडी है वो गेमिफाइड वर्सेस स्टैंडर्ड डिजिटल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये हमारी थी। जो हमारा था ना स्टडी नेम या टाइटल या क्वेश्चन वो ये था कि हमने गेमिफाइड डिजिटल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को स्टैंडर्ड डिजिटल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ कंपेयर करना था, ठीक है, ये हमारा पीको था। अब मुझे आइडिया है कि इस गेमिफाइड वर्ड का मतलब क्या है। गेमिफाइड एक्चुअली क्या है? स्टैंडर्ड डिजिटल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, स्टैंडर्ड डिजिटल सीबीटी, ये क्या है वर्ड मुझे पता था, ठीक है, तभी मैंने स्क्रीनिंग कर ली। आपको नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टास्क मिलता है, वो आपसे कहते हैं आप प्राइमरी स्क्रीनिंग कर ले, वो आपको पीको दे देंगे, इंक्लूड एक्सप्लेन क्राइटेरिया आपको बता देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इसकी स्क्रीनिंग करें, ठीक है। अब आपने कैसे स्क्रीनिंग करनी है, आपने पहले उस जो आपकी स्टडी है ना आपने उसको पढ़ना है, आपने देखना है ये एक्चुअली स्टडी है क्या। तो आपने उसका सिंपल तरीका क्या है, आपने जाना है चैट जीपीटी के पास, अपना पीको जो उन्होंने आपको दिया होगा, या आप अगर खुद अपनी एक स्टडी कर रहे हैं तो आपने अपना पीको इंक्लूड एक्सप्लेन क्राइटेरिया कॉपी करना है और चैट जीपीटी को देना है और उसको कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता स्टडी के बारे में, ठीक है। आपने जो टाइप करना है, आप अगर बोल के उसको बता रहे हैं, दोनों तरीके सही रहते हैं। मैं तो बोल के बताता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। टाइपिंग थोड़ी, टाइपिंग में आपके वर्ड्स मिस हो सकते हैं, बोलते में ज़्यादा अच्छा आसानी होती है। तो आपने उसको बताना है कि मुझे स्टडी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन करो कि इस स्टडी में एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, जिस तरह अगर ये स्टडी होती है तो इसमें गेमिफाइड का मतलब क्या है, इसमें स्टैंडर्ड डिजिटल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक्चुअली है क्या, तो वो आपको एक दफ़ा बताएगा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे, आपने 5 मिनट में वो सारा एक दफ़ा पढ़ लेना है। वो जो आपको टेक्स्ट लिख के देगा आपने उसको एक दफ़ा रीड करना है, आपको सारा ए टू जी आइडिया हो जाएगा कि आप एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। जब आपको आइडिया हो गया फिर आपने आना है और यहाँ पे आपने ये स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करके क्या आपने सबसे पहले आपका पहला आर्टिकल आया, आपने इस आर्टिकल का जो टाइटल है ना ये पढ़ना है, ठीक है। अब हमारी थी डिजिटल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड, तो ये क्या कह रहा है, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑन हेल्थ साइंस स्टूडेंट। इसमें आपको कहीं से लग रहा है कि डिजिटल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कोई जिक्र है? नहीं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के कोई इफेक्ट बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी आ जाएगी, जब आप एक स्टडी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करेंगे तो नेक्स्ट स्टडी खुद ही ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी सीबीटी का कोई जिक्र नहीं है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कोई जिक्र नहीं है ना, तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट डिलीवर सीबीटी फॉर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए वो अच्छा, ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ठीक है, इसको आपने इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है। मैंने इसका जो पढ़ा ना, ये मैंने इसका जो टाइटल पढ़ा तो मुझे आइडिया होगा ये इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट डिलीवर्ड सीबीटी की बात हो रही है। तो मैंने इसके नीचे जाके अब एब्स्ट्रैक्ट रीड करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट रीड करके क्या आइडिया हो जाएगा मुझे, एब्स्ट्रैक्ट हम रीड करेंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट रीड करने में आपको स्टार्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्योंकि पहली दफ़ा हम रीड कर रहे होते हैं, हम कौन सा बचपन से इस तरह आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते आ रहे होते हैं, तो मुश्किल होती है स्टार्ट में, मुझे भी हुई थी, होती है। आपको नहीं समझ आएगी कि आपने एक्चुअली पढ़ना क्या, लेकिन आपने एक दफ़ा फिर भी पढ़ना है, ओवरव्यू करना है आपने सारी चीज़ों का, ठीक है। ओवरव्यू किया, आप जब एक दफ़ा ओवरव्यू करेंगे आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है मेथड। जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है एक्चुअली, आपका एक समरी होती है ना पूरे आर्टिकल की, तो उसमें हर चीज़ होती है। जिस तरह यहाँ पे बैकग्राउंड है कि आपने ये आर्टिकल की रिसर्च की क्यों है, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आपने पहले पढ़ना है। बैकग्राउंड से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ के रिलेटेड आर्टिकल है। आपने करना है क्या है यहाँ पर एक्चुअली, आपने ये करना है कि जो चीज़ें आपको चैट जीपीटी ने बताई है कि आपका जो पीको है एक्चुअली वो है क्या, आपने देखना है कि जो चीज़ें आपको अभी समझ आई है चैट जीपीटी का टेक्स्ट पढ़ के, क्या वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर तो दी गई है तो यस आप इसको इंक्लूड कर देंगे, लेकिन अगर नहीं दी गई तो फिर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपल, ठीक है।
आपने देखा और आपको लगा कि यस ये मेरे आर्टिकल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, आपको लगा कर रहा है फॉलो, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसके जो बेसिक यहाँ होते हैं हमारे पास, देखिए टॉपिक्स, यानी उसमें जो बेसिक हमारे कीवर्ड्स है ना वो दिए हुए, तो कीवर्ड्स देख के भी आपको आइडिया हो गया कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी पेशेंट्स है, उनमें आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, हेल्थ नॉलेज, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपने की है, डिस्कस की है, तो आपको आइडिया हो रहा है यस ये मेरे पीको को फॉलो कर रहा है, इतना डेप्थ में नहीं जाना आपने, लेकिन आपको फिर भी आइडिया हो गया, तो आप इसको इंक्लूड कर दें, ठीक है। इसको हमने पढ़ा जो इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूमेरिकल बिहेवियर थेरेपी एंड थेरेपी इन पेशेंट्स विद, ठीक है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है, लेकिन इसमें आपका सीबीटी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसका कोई जिक्र नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइटल पढ़ के आपको आइडिया हो गया नहीं है, फिर आप एक दफ़ा इसका एब्स्ट्रैक्ट रीड करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट में सेम आपने बैकग्राउंड पढ़ना है, और आपको टाइटल पढ़ के थोड़ा सा आइडिया हो चुका कि ये मे बी एक्सक्लूड कर लेना चाहिए हमें, तो फिर भी आप एक दफ़ा इसका एब्स्ट्रैक्ट रीड कर लेते हैं, ठीक है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए, तो फिर हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, comprehensive effectiveness of remote digital gamified and group CBT, अब देखिए इसमें तो एग्जैक्ट उसने बता दिया है कि हम गेमिफाइड, मेरे इंक्लूड क्राइटेरिया में गेमिफाइड वर्सेस सीबीटी था, तो इसमें तो गेमिफाइड का वर्ड डायरेक्ट आपको टाइटल में मिल गया, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा आपका इंक्लूडिंग क्राइटेरिया को फॉलो कर ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम एब्स्ट्रैक्ट एक दफा जरूर देखेंगे, ठीक है, मुझे आइडिया हो गया कि गेमिफाइड भी आ रहा है, उसके बाद ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी है, आरसीटी भी है, तो मैं इसके एक दफा इसको एब्स्ट्रैक्ट को रीड करूंगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में मैं क्या देखूंगा जस्ट कि इन्होंने किया क्या है, मेथड में जाके या बैकग्राउंड में, यहाँ इन्होंने एग्जैक्ट हेडिंग नहीं दी हुई लेकिन फिर भी चीजें वही लिखी होती है, मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा देखूंगा, फिर मैं इनके मेथड में जाऊंगा इन्होंने किया क्या, ये ठीक है, randomizing equal allocation of remote groups, तो मुझे आइडिया हो गया यस ये इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल है, मुझे नहीं आइडिया हो रहा है इसको इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, तो मैं इसको मे बी वाले पोर्शन में भेज दूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अभी तक जितने आर्टिकल्स किए इनमें से अभी तक 176 अनडिसाइडेड है, 27 को मैंने एक्सक्लूड किए, एक को मैंने मे बी वाले पोर्शन में भेजा और 4 को मैंने इंक्लूड किया, मेरे अभी भी 176 रहते हैं जिनको मैंने अभी स्क्रीन करना है, तो ये सारे आपको यहाँ शो हो रहे होंगे कि आपने किस किस को यानी कितने कितने आर्टिकल्स को इंक्लूड किया, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने किसको इंक्लूड किया तो आप यहाँ जाएं, आपको ये पता लग जाएगा कि आपने किन किन को इंक्लूड किया है, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं आपने किस किस को एक्सक्लूड किया हुआ है तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं आपने किसको मे बी वाले में भेजा तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है, इसको भी फिलहाल एक्सक्लूड कर देता हूँ बाद में, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि हम बेसिकली प्राइमरी स्क्रीनिंग करते कैसे, कोई क्वेश्चन हो जल्दी से पूछें, क्वेश्चन पूछें जल्दी, ये नहीं हो सकता कि आपको सारी चीज समझ आ गई हो, तो ये क्वेश्चन चैट बॉक्स भी है, आप वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं अगर शर्म आ रही है बोलने से तो, आगे समझ चले, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग की, ठीक है, प्राइमरी स्क्रीनिंग करने के बाद मैंने भी प्राइमरी स्क्रीनिंग कर ली, मेरा सेकंड पर्सन था उसने भी प्राइमरी स्क्रीनिंग कर ली, फिर हमने क्या किया कि हमने ब्लाइंड में जो होता है ना आपका क्या होता है मैं भूल गया नाम, जिसमें आपका एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट बना होता है, जिस तरह ये मैंने क्रिएट किया था ना, अगर आप यहाँ देखें जो ऑनर होता है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ देखें आप कि इसका ऑनर मैं हूँ और बाकी जितने लोग हैं रिव्यूअर है, ये सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकते क्योंकि वो रिव्यूअर के तौर पे आए हुए, जो ब्लाइंड मोड ऑन ऑफ का काम है ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, डुप्लीकेट्स डिटेक्ट करना उनको रिजॉल्व करने का काम ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जो ऑनर होता है वो कर सकता है बस, तो अब जो ऑनर होगा वो यहाँ से जाके ब्लाइंड मोड ऑफ कर देगा, जब वो ब्लाइंड मोड ऑफ करेगा
तो वो सबके लिए ऑफ हो जाएगा, यानी सबको पता लग जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किसने इंक्लूड किया है, किसने एक्सक्लूड किया। अब आप ये देखें, ब्लाइंड मोड जब ऑन था तो तब यहाँ पर अनडिसाइडेड आर्टिकल शो हो रहे थे ना, जो कि मैंने डिसाइड नहीं किए थे अभी तक। 176 आर्टिकल थे जिनको अभी तक जिनकी मैंने स्क्रीनिंग अभी नहीं की थी, ठीक है, 176 आर्टिकल। लेकिन जब मैंने ब्लाइंड मोड ऑफ कर दिया ना, तब ओवरऑल शो हो रहा है मुझे। अब अनडिसाइड आर्टिकल में 0 है, क्यों? क्योंकि किसी ना किसी पर्सन ने उसको डिसाइड कर लिया, किसी ने उसको इंक्लूड कर लिया, किसी ने एक्सक्लूड कर लिया। किसी एक पर्सन ने भी अगर उसको डिसाइड कर लिया, यानी इंक्लूड या एक्सक्लूड कर लिया होगा, तो ब्लाइंड मोड ऑफ वाले केस में यहाँ पर अनडिसाइडेड 0 ही शो होगा। अगर ब्लाइंड मोड ऑन होगा तो सिर्फ मुझे अपने रिजल्ट शो हो रहे होंगे, ब्लाइंड मोड ऑफ में मुझे ओवरऑल रिजल्ट शो हो रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड आर्टिकल्स आ रहे हैं 20। एक्चुअली यहाँ कॉन्फ्लिक्टेड होने नहीं चाहिए थे, बस बाई चांस है ये, यहाँ पर हम इनको बाद में सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। इंक्लूडेड आर्टिकल टोटल 8 आर्टिकल थे जिनको हमने इंक्लूड किया था, और मे बी वाले में 22 आर्टिकल थे जिनको बाद में हमने रिजॉल्व कर लिया था, ठीक है। एक्सक्लूडेड आर्टिकल 156। ओके, अब देखें, कुछ इंक्लूडेड आर्टिकल थे, कुछ एक्सक्लूडेड आर्टिकल थे, कुछ मे बी में थे और कुछ कॉन्फ्लिक्टेड थे। अब फॉर एग्जांपल मैं वो थर्ड पर्सन हूँ जिसने आके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने, तो मैं पहले कॉन्फ्लिक्ट्स वाले पोर्शन में जाऊंगा, ठीक है। मुझे पता लग रहा है कि ये वाले पर्सन है, इन्होंने इनको इस आर्टिकल को इंक्लूड किया हुआ है और इन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है। तो मैं यहाँ जाके ना देखूंगा कि क्या इसको एक्चुअली इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए। अब मैं थोड़ा डेप्थ में जाके देखूंगा। उन्होंने तो, उनके पास तो 106 आर्टिकल थे जिनकी उन्होंने स्क्रीन करनी थी, या 200 आर्टिकल थे, या 400 आर्टिकल थे। उन्होंने तो स्पीड में किया होगा ना। अब उनको उन्होंने इंक्लूड किया, किसी और ने एक्सक्लूड किया, मैं जाके फाइनल डिसीजन करूंगा, ठीक है। तो मैंने डिसीजन किया कि नहीं, इसको तो एक्सक्लूड ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक दफा इसका टाइटल पढ़ा, मैंने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, मुझे खुद नहीं समझ आई कि क्या होना चाहिए। तो मैं जाके ना यहाँ से इसका DOI ओपन कर लूंगा, ठीक है। DOI जब मैं ओपन करूंगा तो ये स्टडी एक्चुअली ओपन हो जाएगी, ठीक है। स्टडी ओपन हो जाएगी, स्टडी ओपन होगी तो यहाँ जाके हम इस स्टडी को एक्चुअली देख सकते हैं कि उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था उनका। हम फुल टेक्स्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी जरूरत नहीं होती प्राइमरी स्क्रीनिंग में। तो मैं देखूंगा, मुझे एक दफा आइडिया हो जाएगा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए। मैं एक अपना फाइनल डिसीजन कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा फाइनल डिसीजन था एक्सक्लूड, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो आर्टिकल मैंने एक्सक्लूड किया, इसमें 2 लोगों ने एक्सक्लूड किया हुआ है, एक पर्सन ने इसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। मैं अपने जब फाइनल डिसीजन सबके कर लूंगा ना, कॉन्फ्लिक्ट आर्टिकल के सबके मैं जब डिसीजन कर लूंगा, ठीक है, और मे बी वाले पोर्शन के भी जब मैं सब डिसीजन कर लूंगा, ठीक है, तो अब जो मेरे डिसीजन है ना वो फाइनल है। मैं अब जाऊंगा और मैं जो हमारा ग्रुप बना हुआ होगा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या जहाँ भी, मैं जाके उनको कहूंगा जिन्होंने प्राइमरी स्क्रीनिंग की है कि आप अपने जो रिजल्ट्स है ना, अपने डिसीजन है, उनको मेरे डिसीजन के साथ अलाइन कर दो, ठीक है। अब मैंने इस आर्टिकल को एक्सक्लूड किया ना, तो जिससे इसको इंक्लूड किया होगा वो भी इसको एक्सक्लूड कर देगा। किसी पर्सन ने इसको एक दफा इंक्लूड किया हुआ है ना, तो वो यहाँ जाके सिंपल एक्सक्लूड करेगा। अब देखिए मैंने इसको पहले एक्सक्लूड किया हुआ है, तो मैं अपने डिसीजन चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको इंक्लूड भी कर सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो इन्होंने इसको इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन मेरा डिसीजन है कि इसको एक्सक्लूड होना चाहिए, तो वो यहाँ से जाके अपने आर्टिकल को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। जब वो एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा कि सब डिसीजन एक्सक्लूडेड हो जाएंगे, तो ये जो ये वाला आर्टिकल है ये कॉन्फ्लिक्ट से निकल के एक्सक्लूड में चला जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल है, इसको एक पर्सन ने इंक्लूड किया, एक ने एक्सक्लूड किया, मैं कहता हूँ ये इंक्लूड ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं जाके उनसे कहूंगा कि मेरे अपने डिसीजन को मेरे डिसीजन के साथ अलाइन करें, तो वो ये जो ये है कि इन अपने डिसीजन को भी इंक्लूड कर देंगे। तो जब ये इंक्लूड करेंगे तो ये वाला आर्टिकल भी यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट से निकल के इंक्लूड वाले में चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल के तो फिलहाल मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। इस सारे आर्टिकल्स को इंक्लूड एक्सक्लूड। अब मेरे जो फाइनल डिसीजन होंगे, जो थर्ड पर्सन के फाइनल डिसीजन होंगे, आपने अपने डिसीजन को उनके साथ अलाइन करना है ताकि कोई आर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट या मे बी वाले पोर्शन में ना रहे। अभी जो मे बी वाले आर्टिकल्स हैं इनको कुछ अब देखिए इन्होंने मे बी में भेजा हुआ है, इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, तो अब मैं देखूंगा कि इसको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। अब ये बात याद रखिए कि जो फाइनल डिसीजन मैं कर रहा हूँ ना, मैं अब मे बी में नहीं भेज सकता, मैंने इंक्लूड या एक्सक्लूड ही करना है, ठीक है।
तो अब मैं इसका फाइनल डिसीजन करूंगा, उनसे कह दूंगा कि आप इसको अलाइन कर लें। जब वो अलाइन कर लेंगे, जिन्होंने मे बी में भेजा हुआ है वो अलाइन करेंगे, या जिन्होंने इंक्लूड किया हुआ है अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ तो वो यहाँ से निकल के फिर वो एक्सक्लूडिंग में चल देगा। तो आपका फाइनल ये होगा कि आपके या तो आर्टिकल्स इंक्लूडेड होंगे या एक्सक्लूडेड होंगे, बस इसके अलावा और कोई थर्ड डिसीजन आपका नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो ये हमारी प्राइमरी स्क्रीनिंग हो जाएगी। अब प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद हमारे कुछ आर्टिकल्स होंगे जो इंक्लूडेड होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जाता हूँ इंक्लूडेड आर्टिकल्स में। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं हमारे जो कि इंक्लूडेड है। यहाँ से मैं जाऊंगा, ठीक है, ये हमारे हैं इंक्लूडेड आर्टिकल्स। अब इन इंक्लूडेड आर्टिकल्स का हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंडरी स्क्रीनिंग का। प्राइमरी स्क्रीनिंग इज डन, अब हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। सेकेंडरी स्क्रीनिंग में आपने डेप्थ में देखना है कि जो 9 आर्टिकल्स मैंने इंक्लूड किए हैं क्या ये एक्चुअली इंक्लूड होने के काबिल थे भी या नहीं। ठीक है, इनमें डीप आपने जाके देखना है कि इनका इंक्लूडिंग क्राइटेरिया क्या आपके आपके इंक्लूडिंग क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, क्या जो चीज़ आप स्टडी करना चाह रहे हैं क्या वो उन्होंने बताई हुई भी है या नहीं बताई हुई। ठीक है, तो आप जाएंगे यहाँ से दो काम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट डीओआई ओपन कर ले, या आप अच्छा आपकी जो स्टडीज है इनको भी आपने सॉर्ट आउट कर लेना पहले। ऑथर नेम से हम ए टू जी सॉर्ट आउट कर लेंगे, आसानी होती है। ओके, सो फर्स्ट आर्टिकल में हम गए और मैंने ना जाके यहाँ से, अब क्योंकि हम पहले इसकी कर चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से गया, मैं इसके ना यूआरएल पे क्लिक किया, यूआरएल ओपन हो गया। यहाँ पे राइट साइड पे ना फुल टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही होती है, आपने इस पर क्लिक करना। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस वक्त मेरा थोड़ा सा ना लैपटॉप थोड़ा सा हीट हो चुका है इसलिए थोड़ा स्लो हुआ है। अब देखिए ये वाला आर्टिकल हमें परचेज करना पड़ेगा, ये आर्टिकल हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, या तो आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाके इसको एक्सेस करें या आप इसको परचेज करें। तो इस तरह के आर्टिकल को हम फिर क्या करते हैं, अगर आप या तो इसको छोड़ देते हैं, आप फिर इसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर आपका किसी के साथ लिंक हो, किसी आपको पता हो कि किसी ने इस साइट की साइंस डायरेक्ट की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो आप ये वाला आर्टिकल उसको भेजेंगे और उससे कहेंगे कि मुझे ये डाउनलोड करके दे दो, वो डाउनलोड करके आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ये पॉसिबल है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस आर्टिकल को रिलेटेड नहीं कर सकता था। सॉरी, मैं इस आर्टिकल को ना रिट्रीव नहीं कर सकता था, तो मैंने इसको फिलहाल ना छोड़ दिया। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि इसको मुझे परचेज करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं आप मेंशन कर सकता हूँ कैसे, यहाँ जाके मैं ऐड कोई नोट में कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैं अगर जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पर परचेज परचेज मैंने जब किया ना तो वो देखें ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मैंने यहाँ पर सॉरी परचेज में इसको सेंड कर दिया। ठीक है, मैंने परचेज वाला यहाँ पर लिख दिया। आप यहाँ से लेबल भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले जो ऐड किया था लेबल था। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल हम आ गए, यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, सिमिलरली अच्छा एक मिनट बस। अच्छा, तो ये आर्टिकल था, मैंने क्या किया यहाँ सेकेंड आर्टिकल, यहाँ जाके मैंने इसके यूआरएल पे क्लिक किया तो यूआरएल ओपन हो गया। यहाँ से मैं फुल टेक्स्ट में जाऊँगा। ठीक है, जो कॉर्नर पे आ रहा था, फुल टेक्स्ट में जाके यहाँ पर आपने ढूंढना होता है कि कहाँ आ रही है पीडीएफ की ऑप्शन। ठीक है, पीडीएफ की ऑप्शन देखिए यहाँ आ रहा है व्यू पीडीएफ, हमने पीडीएफ पे क्लिक किया तो ये
ये देखें ये पीडीएफ ओपन हो गया, ठीक है। ये पीडीएफ, अब आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपने क्या करना है, इस पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है ना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ये आर्टिकल सारे डाउनलोड किए हैं पहले, ये देखें ये आर्टिकल क्या है, BERG। चले एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया, पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया। ये देखिए यहाँ ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हुआ ना जब, तो मैंने इसको ये देखें ये डाउनलोड हुआ। मैं जाऊँगा इसकी फाइल लोकेशन में, फाइल लोकेशन में जब मैंने क्लिक किया तो ये इसकी फाइल लोकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसका बड़ा सा नाम है, मैंने इसके इस नाम का कुछ नहीं करना। मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके इसको रीनेम करूँगा। नाम मैं इसका क्या रखूँगा, नाम मैं इसका रखूँगा, आपने ये पीडीएफ ओपन करना, इसमें जो फर्स्ट ऑथर है ना, फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम, ये BERG बर्ग, ये आपने इसका नेम रखना, ठीक है। बर्ग, साथ इसका ईयर कि किस ईयर में पब्लिश हुए। तो मैं इसका नेम क्या रखूंगा, मैं इसका नेम रखूंगा, यहाँ से जाके मैं इसको कर दूंगा रीनेम, ठीक है। और इसका नाम मैं रखूंगा बर्ग 2022, ठीक है। मैं इसका नेम रखूंगा, साथ में आगे लिख देते होते हैं एड, इसका मैंने नेम रख दिया, ठीक है। आपने नाम इस तरह सेव करने, इससे आसानी होती है, ठीक है। इसी तरह आपने एक एक करके, जब देखिए काफ़ी सारे टैब्स ओपन हो जाएंगे, आपने सारे टैब्स को क्लोज कर देना जो जो आपने ओपन किए थे, ठीक है। इनको आपने क्लोज कर लेना। ये हमारा, ये हमें मिल गया, ठीक है, सेकंड वाला। फिर आपने थर्ड पे चले जाना, थर्ड पे जाके आपने इसको भी, इसके भी आपने नीचे जाके यूआरएल पे जाना, ठीक है। यूआरएल पे अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रही है, फुल टेक्स्ट, तो आपने फ्री वाले पे जाना है, फ्री फुल टेक्स्ट। और आपने यहाँ जाके अच्छा यहाँ पर अब आपको ढूंढना पड़ता है, तो यहाँ नॉर्मली जो ये पबमेड के ये ओपन होता है ना, सेंट्रल जो भी है, यहाँ पर आपने जाना होता है इसकी पब्लिकेशन साइट। ये पब्लिकेशन आपकी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये साइट ओपन होगी, यहाँ पे पीडीएफ की ऑप्शन आ रही है, पीडीएफ पे आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा स्लो हुआ है, ये हो जाता है। ये पीडीएफ ओपन हो गया, यहाँ से आपने यहाँ पे ये ऑप्शन है डाउनलोड की, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, आपने इसका भी नाम रख लेना। अब देखिए यहाँ पे इसका पहले से नेम मेंशन है, BRESS, ये इसके फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम है, ठीक है। और 2024 इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आपने इस तरह ईयर ऑफ पब्लिकेशन के साथ इसका नाम सेव कर लेना। इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने कर लिया, थोड़ा हैवी हो जाएगा इसलिए मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है। आपने इसको सेव कर लेना, ठीक है। मैंने पहले से सारे सेव किए हुए हैं, ठीक है। ये सेव कर लिया, ये भी हो गया। आपने फिर जाना है नेक्स्ट आर्टिकल पे, एक एक करके आपने सारे आर्टिकल, बहुत कम आर्टिकल ऐसे होते हैं जो आपको परचेज करने पड़ते हैं, बाकी मेजोरिटी आपको इजीली डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ पे भी हम चले जाएंगे इसकी साइट पर, यहाँ पे हम फ्री फुल टेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पीडीएफ, हमें साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। और इसका जो है हेडमैन, ये इसका सेकंड फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम है, इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आपने देख लेना है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है, तो आपने यहाँ रेयान से जाके देख लेना है, यहाँ पे मेंशन होता है। ये देखिए ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन, डेट 2011, नहीं सॉरी 25 से 2025 में पब्लिश हुआ है, यहाँ पर कोई मेंशन होगी मे बी, अच्छा नहीं मेंशन, अच्छा अजीब सी लिखी हुई है मैंने डेट, 2011 है 11 ही है जी जी जी। चले ठीक है, 2011 तो आपने वहाँ पे मेंशन कर लिया, ओके। फिर ये एक एक करके आपने सारे आर्टिकल्स कर लिए ना रिट्रीव। फिर आपने क्या करना है, एक तरीका ये कि आपने नेक्स्ट जाना है, ये हम स्क्रीनिंग कर रहे थे ना, फुल टेक्स्ट स्क्रीनिंग, इसको हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग कहते हैं। आपने इस यहाँ पे ना आर्टिकल्स को कर लेना होता है अपलोड, अपलोड नहीं कहते हम इसको, माइग्रेट कह सकते हैं, जो भी कहते हैं।
ठीक है। तो आपने यहाँ पे आर्टिकल्स को ले आना है। अब हमारे टोटल 6 इंक्लूडेड आर्टिकल्स थे, तो मैं उनको सबको यहाँ पर ले आया था और मैंने यहाँ पर आके उनकी जो थे ना पीडीएफ उनको अपलोड करने। कैसे? जिस तरह ये आर्टिकल है, ये कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है इसका फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम। ठीक है, आपने एक तो इसको कर लेना है सॉर्ट ऑथर नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए टू जी ये वैसे ही सॉर्ट हो जाता है, यहाँ पर ए टू जी सॉर्ट हो गया। आपने फर्स्ट आर्टिकल, अब आपको पता ही है आपका फर्स्ट आर्टिकल है और स्क्रीनिंग वाले पोर्शन में जब आप गए थे इंक्लूडेड आर्टिकल में, यहाँ वैसे 8 आ रहे हैं, वहाँ पे 6 है, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ होगी। अभी आप जब करोगे ना नॉर्मल होगा, कोई इससे मसले नहीं होते। ठीक है, आपने इसको भी सॉर्ट कर लेना। तो यहाँ जो फर्स्ट आर्टिकल था ए टू जी, हमने इसको सॉर्ट किया। तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है इसका जो आपने डाउनलोड किया था, ये डाउनलोड नहीं हो सकता था। सेकंड वाले का डाउनलोड हो गया था ना, इसका जो पीडीएफ था उसको जो भी आपने नेम से सेव किया वो आपने यहाँ आकर इंक्लूडेड आर्टिकल्स में आपने यहाँ आकर उसको क्या कर लेना है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर 2 बेबी वाले पोर्शन में आ रहे हैं ना, इसको बाद में हमने चेंज किया था, तो इस वजह से इंक्लूडेड 6 है, 2 बेबी में चले गए, यहाँ टोटल 8 ही होने चाहिए। ठीक है, आपने सेकंड वाले में आके उसको अटैच, यानी आपने इसको कर लिया यहाँ पर अटैच पे, सॉरी यहाँ पर आपने जाना है अटैच पीडीएफ। ठीक है, ये आपके पास ओपन हो जाएगी आपकी फाइल। यहाँ से जो आपने आर्टिकल अभी हमने ये किया था ना सेकंड वाला आर्टिकल, इस पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपने ओपन कर देना है। जब आप यहाँ ओपन करेंगे तो ये आर्टिकल यहाँ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड होकर वो आपको यहाँ शोर होगा। ये करने की आपको वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन किया भी जा सकता है। आप सेकेंडरी स्क्रीनिंग रयान पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पीडीएफ आ चुके हैं ना। मेरे पास ये सारे पीडीएफ पड़े हुए, ये मैंने जो डाउनलोड किए थे पीडीएफ, ये सारे यहाँ मौजूद हैं। अब ये देखें, ये वो सारे पीडीएफ हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए थे, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ये सारे। ठीक है, इनकी नेमिंग मैंने उस वक्त सही से नहीं की थी। मैंने आपको जो तरीका बताया कि आपने फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम और साथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन वो आपने लिखा, तो ये आपने उसका कर लिया। अब आपने यहाँ पे एक एक करके आर्टिकल्स को ओपन करना है। ठीक है, और जो पर्सन सेकेंडरी स्क्रीनिंग कर रहा होगा, हर जिन्होंने प्राइमरी स्क्रीनिंग की होती है मोस्टली वो सेकेंडरी नहीं करते, अलग पर्सन को टास्क मिलता है, उसने इसको ओपन करना है और यहाँ पे डिटेल्ड उसमें देखना है कि क्या ये आर्टिकल इंक्लूड होने वाला है या नहीं। क्या क्या वो देखेगा यहाँ पर जाके, इनका जो मेथोडोलॉजी सेक्शन है, देखिए ये मेथड यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, मेथड के आगे ये उनके बेसिक क्राइटेरिया कि उन्होंने किस बेस पे पेशेंट्स को इंक्लूड किया, किस बेस पे एक्सक्लूड किया। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप उनके देख लेंगे उन्होंने क्या क्या मेजर्स की, उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, क्या क्या चीज फाइंड की है। प्राइमरी आउटकम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चीज मेजर करना चाह रहे हैं। आप कुछ आपकी स्टडी है, आपको एक चीज आउटकम के तौर पे आपने उसका फाइनल रिजल्ट बताना है ना कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो वो आपने देखना है कि क्या ये स्टडी आपके आउटकम्स को इंक्लूड कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, आउटकम आपने देख लेना है, सेकेंडरी आउटकम्स आपने देख लेना। ठीक है, फिर आपने बस ये थोड़ी बहुत चीजें आपने अपनी एक दफा सेटिस्फेक्शन कर लेनी है कि यस ये आर्टिकल हमारी पीको को फॉलो कर रहा है, हमारी पॉपुलेशन इसमें मौजूद है, कि हमारे जो पेशेंट्स थे अडल्ट पेशेंट्स ही है, इनमें एडोलेसेंट्स नहीं है, इनमें इन्फेंट्स नहीं है, अडल्ट ही है। ठीक है, फिर आपने अपने इंटरवेंशन को कंफर्म कर लेना है कि आप जो ड्रग दे रहे हैं इतनी वो ड्रग दी जा रही है, आपका जो कंपैरिजन के तौर पे है उसको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, और लास्ट पे जो आपका आउटकम है आपने उसको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, इस साइड से एक दफा कंफर्म कर लिया, आपको हो गया आइडिया कि ऐसे इसको इंक्लूड करना है। तो आपने जस्ट एक तरीका ये कि आप रेहान पे जाके जो आर्टिकल ये सेकंड हमने ओपन किया हुआ था ना, यहाँ से आप इसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, एक तरीका ये है कि आपने अगर रेहान पे नहीं कर रहे सेकंड स्क्रीनिंग, तो आप बस याद रख ले कि इस आर्टिकल को मैंने इंक्लूड किया। आप उसकी जो नेमिंग है वो चेंज कर सकते हैं, आप उसको रीनेम कर सकते हैं, जो या आप उसका अलग से एक फोल्डर बना सकते हैं कि इन आर्टिकल्स को मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी स्क्रीनिंग में जैसा साथ आपने रीजन मेंशन करनी होती है कि मैंने इसको एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि सेकेंडरी स्क्रीनिंग थोड़ा क्रिटिकल स्टेप है ना, कि आपने प्राइमरी स्क्रीनिंग में एक आर्टिकल को इंक्लूड कर लिया, आप सेकेंडरी में इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो क्या रीजन थी, क्या उसमें आपके आउटकम्स मौजूद नहीं थे, या क्या वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल था,
या वो पायलट स्टडी थी, या वो RCT ही नहीं था। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ें हमें प्राइमरी स्क्रीनिंग में देख लेनी चाहिए, लेकिन वो मिस हो जाती है। तो आपने सेकेंडरी स्क्रीनिंग करते हुए किसको इंक्लूड किया या किसको एक्सक्लूड किया, साथ रीजन मेंशन करनी है। एक्सक्लूजन में रीजन मेंशन करनी है कि व्हाई आई हैव एक्सक्लूडेड दिस आर्टिकल। ठीक है, तो इस तरह आपकी सेकेंडरी स्क्रीनिंग हो जाएगी। अब सेकेंडरी स्क्रीनिंग आप खुद भी कर सकते हैं, किसी और पर्सन को टास्क भी दे सकते हैं, वो सेकेंडरी स्क्रीनिंग कर लेंगे, फिर आपके पास कुछ आर्टिकल्स फाइनलाइज हो जाएंगे। दीज आर द आर्टिकल्स जिनको हमने इंक्लूड कर लिया। अब देखिए हमने क्या किया था कि हमारे पास टोटल जो आर्टिकल्स थे ना, प्राइमरी स्क्रीनिंग के जो आर्टिकल्स जो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए थे, टोटल 30 हमने किए थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके बाद फाइनली हमने यहाँ पर 6 आर्टिकल्स को या 7 आर्टिकल हो गए, उनको आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर उनको इंक्लूड कर लिया था। 6 ही है, कौन सा हमने यहाँ से उनको इंक्लूड कर लिया था। अब ये जो इंक्लूडेड आर्टिकल्स है, इनकी आपने आगे एक्सट्रैक्शन करनी है, यानी ये वो आर्टिकल्स हैं जो आपको एक्चुअली चाहिए थे, ये वो मटेरियल है जिसको यूज करके आपने अपना मेटा एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये थी हमारी प्राइमरी स्क्रीनिंग और सेकेंडरी स्क्रीनिंग। सेकेंडरी स्क्रीनिंग डन हो गई, आपके पास पीडीएफ मौजूद है, आपके पास फुल टेक्स्ट मौजूद है, जिनसे आपने अपना डाटा अब एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है उन आर्टिकल से जो कि आपने इंक्लूड करनी है फाइनली, कि वो आर्टिकल A to Z आपके पीको को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने उससे अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। डाटा एक्सट्रैक्ट करने का पहला स्टेप होता है हम डाटा एक्सट्रैक्शन शीट बनाते हैं। एक शीट हम प्रिपेयर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्टडी की जो शीट मैंने बनाई थी, ये थी हमारी शीट, ये देखिए, ये हमारी थी डाटा एक्सट्रैक्शन शीट। ये बिल्कुल खाली होती है शीट, इसमें जो आपको वैल्यूज नजर आ रही है ना, ये नहीं होती, ये तो बाद में हमने फिल की है। ये शीट होती है, कैसे शीट हम बनाते हैं, शीट में आपने ये फर्स्ट कॉलम आपने प्रिपेयर करना होता है, यानी ऑथर नेम, यहाँ पे स्टडी के कंट्री, किस कंट्री में हुआ, सैंपल साइज के आपके जो पेशेंट्स थे वो कितने थे नंबर में, और फिर सैंपल टाइप। आप ये देखिए सैंपल टाइप, ये सारी चीजें आपने लिखनी होती है, जो शीट प्रिपेयर करेगा ना ये उसका काम होता है। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीजें आपने एक एक करके कुछ देखिए। हमारी पहली पहली शीट है बेस लाइन की, बेस लाइन की हमने शीट प्रिपेयर की, उसमें हमने सारी बेस लाइन एंग्जाइटी क्या थी, बेस लाइन डिप्रेशन लेवल क्या था, स्ट्रेस लेवल क्या था, ये सारी बेस लाइन है जो कि आउटकम्स लेंगे। ठीक है, सेकंड शीट हमने बनाई थी आउटकम्स रिलेटेड। ये देखिए ये आपकी बेस लाइन वाली शीट है, ये आउटकम की शीट है। इसमें आपने सेम स्टडीज के नेम देखे, लिटविन एट ऑल 2023, ये इसका नेम है स्टडी का। ठीक है, स्टडी नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये सेकंड स्टडी है, ये थर्ड स्टडी जिनको हमने फाइनली इंक्लूड कर लिया था। फिर और ये आपके आउटकम्स हैं, तो ये आपकी सेकंड शीट थी। तो बेसिकली हम दो शीट्स बनाते हैं, प्राइमरी और सेकंड, एक बेसलाइन की शीट होती है, एक आउटकम की शीट होती है। ठीक है, ये डाटा एक्सट्रैक्शन में आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और आई गेस टाइम भी हमारा अप होने वाला है, कितना टाइम रह गया, 5 मिनट है वैसे। चले आज जल्दी खत्म करते हैं। मुझे खत्म का मतलब ये कि अब आप क्वेश्चन पूछेंगे 5 मिनट में, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आप टाइप भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अच्छा, समराइज अभी तक हमने ये किया था, अभी तक मैंने ये बताया था कि हमने पहले प्राइमरी स्क्रीनिंग की और सेकेंडरी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली कि आपको आपने आर्टिकल्स डिफरेंट डाटा बेसिस से आपने आर्टिकल्स दिए, पबमेड से निकाले, कोक्रेन से निकाले, क्लिनिकल ट्रायल से बेस से आपने आर्टिकल दिए। अब वो आर्टिकल्स A to Z आपके पीको को फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, कुछ आर्टिकल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आपने वो आर्टिकल्स चुनने हैं जो कि आपके पीको को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब वो आर्टिकल्स हम कैसे चुनते हैं, उनके लिए हम स्क्रीन करते हैं। पहले प्राइमरी स्क्रीन करते हैं, हम जस्ट ओवरव्यू करते हैं, हम जस्ट टाइटल और एक्सट्रैक्ट को पढ़ के हम ये आइडिया करते हैं कि ये आर्टिकल्स हमारे पीको को फॉलो कर रहे हैं नहीं, इसको कहते हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग। ठीक है, फिर हम प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद कुछ आर्टिकल्स हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद जो आर्टिकल्स इंक्लूड हो गए उन पे फिर हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग करते हैं। हम पहले उनके जो फुल पीडीएफ है ना, जो उनके फुल आर्टिकल्स हैं उनको हम रिट्रीव करते हैं, हम उनके पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और फिर उन पीडीएफ से हम ओपन करके सेकेंडरी स्क्रीन करते हैं। हम अपने फाइनली हम ये
डिसाइड कर लेते हैं कि क्या आपने इनको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है सेकेंडरी स्क्रीनिंग में। तो ये था ओवरव्यू जस्ट, ठीक है। बाकी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था कि आपने स्क्रीनिंग के दौरान ब्लाइंड मोड ऑफ फोन क्या होता है, वो थोड़ी डिटेल्स थी। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो पूछ ले। यस, सारी स्टडीज को प्राइमरी स्क्रीनिंग में, अब अगर डिपेंड करता है ना कि जो आपका ऑनर है, जो आपको लीड कर रहा है, उसने आपको कितने आर्टिकल्स दिए। अगर वो कहते हैं हमारे पास टोटल 600 आर्टिकल्स है, आपने 300 आर्टिकल्स की स्क्रीनिंग कर ली है प्राइमरी स्क्रीनिंग, तो आपको जितने आर्टिकल उन्होंने दिए आपने A to Z हर एक आर्टिकल की स्क्रीनिंग करनी है, उसका एब्स्ट्रैक्ट रीड करना है, उसका टाइटल पढ़ना है। सिर्फ टाइटल पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है, टाइटल पढ़ के कभी इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं करना। टाइटल पढ़ के आपको एक तो आइडिया हो जाएगा ना कि तो कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड है, ये तो बिल्कुल ही रूल फॉलो करना है, तब भी आपने एक दफा उसके एब्स्ट्रैक्ट को बस देख लेना है, 1-2 सेकंड में आपने उसके एब्स्ट्रैक्ट को नजर मार लेनी है और फिर उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इसमें हैंड रेज ओपन यूज करने की ऑप्शन होती है। अच्छा, जो जो उठे है ना, वो एक दफा अपना हैंड रेज करे। आठ लोग जा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। चलो चलो अच्छा, सेकेंडरी स्क्रीनिंग में किस किस पॉइंट्स को देखना है कोई बता दे। सेकेंडरी स्क्रीनिंग में ना बेसिकली वही पॉइंट्स हैं जो प्राइमरी स्क्रीनिंग के। आपने पीको को कंफर्म करना है कि क्या आपका पीको फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वही पॉइंट्स है जो कि प्राइमरी स्क्रीनिंग में। प्राइमरी स्क्रीनिंग में जस्ट हम एब्स्ट्रैक्ट में अपने पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं, सेकेंडरी स्क्रीनिंग में हम फुल टेक्स्ट में अपने वो पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं। जैसे आपने उनका मेथोडोलॉजी सेक्शन पढ़ना है, उनका जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो मेथड में ही आ जाता है। आपने उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी एक दफा पढ़ लेना, बैकग्राउंड पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। मेथोडोलॉजी सेक्शन पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि उन्होंने रैंडमली असाइन किया पेशेंट्स को, फिर उन्होंने कितने पेशेंट्स को कौन सी ड्रग दी, कितने ग्रुप्स बनाए, ये आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो चीजें वही हैं, बस उसको थोड़ा डेप्थ में, एब्स्ट्रैक्ट के बजाय फुल टेक्स्ट को आपको रीड करना पड़ता है उसमें। आई गेस टाइम एंड हो गया, आखिरी में चल रहा है। तो बाकी फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लें, जो आपका ग्रुप बनाया हुआ है जनरल ग्रुप, वहाँ भी पूछ सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। और अपना अपना जो टास्क है ना पूरे करें जल्दी, इतना नहीं होता टाइम।